कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं। हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करे, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों ना व्यतीत हो। देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका अकेले का महत्व इतना अधिक नहीं होता। उदाहरण दिया जाए तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। एक वर्षा की बूंद हो तो उसका इतना अधिक महत्व नहीं है, किंतु जब सहस्त्र बूंदें मेघों से बरसने लगती हैं, तब वो वर्षा का रूप लेती है। वो वर्षा जो इस प्रकृति का उद्धार करती है। वैसे ही पत्थर का एक छोटा सा कण, उसका इतना अधिक महत्व नहीं है, किंतु जब अनेक पत्थर के कण एक साथ आते हैं तब पर्वत बनता है। वैसे ही कुछ मनुष्य जब साथ आते हैं तो बनता है एक परिवार, कुछ परिवार जब साथ आते हैं तो बनता है समाज, जब कई सारे समाज साथ आते हैं तो बनता है राज्य। अब इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक राजा हो सकता है, किंतु फिर भी वो राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। युद्ध लड़ने के लिए उसे भी अपनी सेना की आवश्यकता पड़ती है। तब भी संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेले ही सारे कार्य करता है, और वो व्यक्ति है मां। निश्चित रूप से पिता का योगदान हमारे जीवन में जो है वो अमूल्य है, किंतु हम सबके जीवन में जो योगदान मां का होता है वो अन्य किसी का भी नहीं। एक मां अकेले ही अपने संतान को परिपक्व और संस्कारी बनाती है, उसके लिए परिश्रम करती है, और इतने सब कार्य करने के पश्चात भी अपने कार्यों के लिए उसे प्रशंसा तो मिलती ही नहीं, किंतु जब वो संतान अनुचित मार्ग पर चलने लगती है, अनुचित कर्म करती है, तो उसी मां को अपवाद का पात्र बनना पड़ता है। हमारे जीवन में मां का योगदान क्या है ये समझिए। आपको परिपक्व बनाने के लिए उसने कितने परिश्रम किए ये समझिए। आज से, अभी से, इसी क्षण से मां का सम्मान करना सीखिए। जब भी समय हो, जब भी संभव हो, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। और मां की इस ममता के लिए, उसके इस योगदान के लिए आओ साथ मिलकर सब नमन करते हैं। एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। ज्ञानी वो जो केवल संकेत से ही समझ जाए और आके चार बातें आपको भी समझा दे। अज्ञानी वो जो भी समझता है, यदि आप उसे समझाने का प्रयास करोगे, कभी कभी कठिन होता है, किंतु अज्ञानी भी समझ सकता है। अब इनमें एक तीसरा प्रकार भी होता है, और ये प्रकार दोनों में पाया जाता है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों। ये तीसरा प्रकार है अभिमानी। ये अभिमानी कभी आपकी बात नहीं समझेगा, ना कभी आप उसे कोई बात समझा पाओगे, इसलिए अभिमानी को समझाना छोड़ दीजिए। सबका जैसा कोई गुरु होता है, अभिमानी का भी एक ही गुरु है, और वो है समय। यही समय अभिमानी को सारे पाठ पढ़ा देता है, उचित प्रकार से पढ़ा देता है। थोड़ा समय आप अज्ञानी को दे सकते हैं, किंतु अभिमानी पर कोई समय व्यर्थ मत कीजिए। उदाहरण दूं तो रावण का, महाज्ञानी किंतु अभिमानी। अपने अभिमान में आकर वो जो कर्म कर रहा था वो कभी देख नहीं पाया।
और अंततः समय के साथ वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जीवन में ज्ञानी बनने का प्रयास कीजिए, किंतु अभिमानी कभी ना बने। जीवन में जब भी हम किसी मनुष्य से भेंट करते हैं तो उसके व्यक्तित्व के विषय में हमारा अपना एक दृष्टिकोण बन जाता है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम अपना दृष्टिकोण, अपनी एक धारणा बना लेते हैं। किंतु क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है वही उस व्यक्ति का संपूर्ण सत्य है, वो व्यक्ति वैसा ही है? नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी मनुष्य का अपना एक चरित्र, अपना व्यक्तित्व वर्षों पश्चात बनता है, असंख्य अनुभव प्राप्त करने के पश्चात बनता है। आप एक दिवस में समझ नहीं सकते कि वो व्यक्ति क्या है। ये भूल अधिकतर मनुष्य करते हैं। किंतु यदि किसी मनुष्य को समझना ही चाहते हो तो थोड़ा समय देना अति आवश्यक है। सबसे पहले प्रथम भेंट में तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि वो कितना अधिक श्रेष्ठ है, किंतु वो कितना गुणी या कितना अवगुणी है, ये समझने के लिए उस व्यक्ति के समीप आपको रहना होगा। वो कितना अभिमानी है या कितना सज्जन है, ये समझने के लिए आपको उस व्यक्ति को सम्मान देकर देखना होगा। वो व्यक्ति कितना लालची है या कितना सरल है, ये समझने के लिए उसे धन देकर देखना होगा। उस व्यक्ति की कितनी बुरी आदतें हैं, ये समझने के लिए उसे स्वतंत्रता देकर देखना होगा। तभी मनुष्य समझ आएगा। किसी भी व्यक्ति को समझना, उसके व्यक्तित्व को समझना इतना अधिक सरल नहीं है। और जब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ना समझ पाओ, तब तक उस व्यक्ति के साथ संबंध आगे नहीं बढ़ता। सागर जल तत्व से युक्त जन्मदाता भी है, जनक भी है। अब इस सागर को देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस सागर को किनारों पे देखोगे तो इसकी लहरें कोलाहल मचाती हैं। वही थोड़ा आगे 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 जाओगे तो ये लहरें शांत हो जाती हैं। वही सागर, किंतु किनारों पे कुछ और, भीतर कुछ और। अब सागर के मध्य में आके रुको और अनुमान लगाने का प्रयास करो कि यहाँ गहराई कितनी अधिक है, तो ये कार्य असंभव है। आप सत्य तक कभी पहुंच नहीं पाओगे जब तक गहराई तक नीचे जाओगे नहीं। अब इसी सागर की भांति मनुष्य भी है। मनुष्य को ऐसे ही दूर से अब समझ नहीं सकते, समीप जाना होगा। एक ही दिन में अब किसी मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाओगे, समय व्यतीत करना होगा। हर एक मनुष्य एक भिन्न सागर की भांति है, जिसकी अपनी विशालता है, विशेषता है, अपनी गहराई है। उतना समय दीजिए, अन्यथा कभी किसी मनुष्य को समझ नहीं पाओगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।